Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is on the topic of Traverse survey. This is our eighth lecture. Before going deep into the Traverse surveying, I want to show you a picture so you might have an idea about traversing or traverse surveying. So if this is visible to you, all right. So you are watching this slide. अब इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जिसमें लाइंस लगी हुई हैं, एंगल्स को डिनोट किया गया है। तो बेसिकली दो मतलब एक तरह से एक नीचे एक लैंड है, लैंड का यानी कि सर्वे दिया, मतलब एक तरह से सर्वे हुआ है, उस पे लाइंस, एंगल्स, पॉइंट्स की मदद से उसको उसकी मेजरमेंट ली गई है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इनडायरेक्टली देखने की कोशिश करें तो हमारे पास ये जो टेबल है, ये आई होप ये टेबल सबको विजिबल है। ये जो टेबल है इसमें ये देखें कहीं कहीं पे कोई कोई बॉक्सेस फिल हुए हुए हैं इन लेटर्स के साथ। तो बेसिकली ये जो कंप्लीट टेबल है और इसके अंदर ये जो लेटर्स के साथ फिलिंग हुई हुई है, दीज लेटर्स आर बेसिकली कंट्रोल पॉइंट्स फॉर अस, यानी कि हमने इन लेटर्स की मदद से इस कंप्लीट सारे टेबल को फिल करना है। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट वे था आपको ट्रेवर्स सर्वे समझाने का। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम आए तो हमारे पास ये पहला पॉइंट, फिर इसी तरह ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर इस तरह ये एंगल्स, ये डिस्टेंसेस, ये सारे के सारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम इसको कंट्रोल पॉइंट्स कहेंगे। तो बेसिकली ट्रेवर्स सर्वे ही इसी चीज़ का नाम है कि जिसमें हम सर्वे करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंड, सर्वे करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, so let us see what is actually the definition of traverse surveying or traversing. So traversing is the method of field surveying to establish control networks. ठीक है, यानी कि एक फील्ड सर्वे, ग्राउंड सर्वे का एक मेथड है जिसमें हम कंट्रोल नेटवर्क्स को या कंट्रोल पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करते हैं। A traverse surveying is the one in which the framework consists of connected lines whose lengths are measured with a chain or tape and the directions are determined with an angular instrument. यानी कि जो लेंथ्स वाली जो मेजरमेंट्स हैं वो हम चेन या टेप से लेते हैं, और जो एंगल्स मेजर करते हैं वो एंगुलर इंस्ट्रूमेंट के साथ हम मेजर करते हैं। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी जो टाइप्स हैं, बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक ओपन ट्रैवर्स और एक क्लोज ट्रैवर्स। ये सिंपल सी बात है। ओपन ओपन ट्रैवर्स का ये मतलब है कि अब जो स्टार्ट में हमने पिक्चर देखी थी तो इसमें ये था कि दिस इज वी कैन कॉल इट एज एन ओपन ट्रैवर्स, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो फिनिशिंग पॉइंट है वो आपस में मैच नहीं कर रहे, यानी कि क्लोज्ड पॉलीगॉन या क्लोज्ड सरफेस नहीं बना रहे। तो दिस इज एन ओपन ट्रैवर्स। ऑन द अदर हैंड क्लोज ट्रैवर्स कौन सी होगी? जिसमें एंगल्स, जिसमें इन दोनों पॉइंट को, यानी कि फर्स्ट जो आपका सर्वे का जो लास्ट पॉइंट है वो आके फर्स्ट पॉइंट को मीट कर जाए, तो उस केस में वो आपको क्लोज ट्रैवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ओपन ट्रैवर्स को देखें तो ये देखें ट्रैवर्स इज सेड टू बी एन ओपन ट्रैवर्स व्हेन इट डज नॉट फॉर्म अ क्लोज पॉलीगॉन। तो ये देखें दिस CP1 इज कंट्रोल पॉइंट 1। ठीक है, so we have number of control points like 1 3 5 7 9, और उसमें ये देखें कि आप जो आपका जो कंट्रोल पॉइंट 1 है और कंट्रोल पॉइंट 9 जो है वो एक दूसरे से एक दूसरे को मीट या मैच नहीं कर रहे, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है वो आपस में मीट नहीं कर रहे। तो ये एक ओपन ट्रैवर्स नॉर्मली, यानी कि ज़रूरी नहीं है लेकिन नॉर्मली ये जो ओपन ट्रैवर्स है ये एक ही डायरेक्शन में होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बस बाकी इसमें ऐसे ही है, और ये नॉर्मली सूटेबल होती है किसके लिए? फॉर सर्वे ऑफ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ कंट्री, कंट्री फॉर एग्जांपल रोड्स, कैनाल्स और रेलवेज, इसके लिए ओपन ट्रैवर्सिंग हम करते हैं। अब अगर हम बात करें क्लोज ट्रैवर्स की, तो क्लोज ट्रैवर्स इज सेड टू बी क्लोज्ड व्हेन इट इज अ कंप्लीट सर्कल
When a complete circuit is made, that is when it returns to the starting point from a closed polygon as shown in the figure. आप फिगर में आराम से देख सकते हैं कि ये जो आपकी क्लोज्ड ट्रैवर्स है, इसमें जो कंट्रोल पॉइंट 1 है और आपका जो लास्ट कंट्रोल पॉइंट है दैट इज कंट्रोल पॉइंट नंबर 6, तो जो 6 है वो आके एंड पे मीट कर रहा है कंट्रोल पॉइंट 1 को, तो इस तरह से ये क्लोज्ड पॉलीगॉन बना देता है, ठीक है। तो और व्हेन इट बिगिंस एट द एंड एंड्स एट द पॉइंट हुज पोजीशन ऑन द प्लेन आर नोन, ठीक है। तो अब इसके जब ये क्लोज पॉलीगॉन बनाएगा तो हमें हम जब सर्वे हम करेंगे तो उसमें हमारे पास जो इसके एक्सटीरियर एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इंटीरियर एंगल इसके जो एंगल्स हैं वो मेजर करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्लोज ट्रैवर्स 2n प्लस माइनस 4 इंटू 90 डिग्रीज। तो n जो है हमारे पास, n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ क्लोज ट्रैवर्स। तो अब इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो n है वो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 जो साइड्स हैं, तो ये आप 6 को यहाँ पे पुट करें। फिर दूसरा ये है कि अगर आप एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप प्लस साइन पुट करेंगे, और अगर आप इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन पुट करेंगे। तो 2 इंटू एन जितनी भी आपकी साइड्स हुई, फिर इसी तरह माइनस या प्लस 4 और इंटू 90 के साथ करेंगे तो आपके पास इस क्लोज ट्रैवर्स का कंप्लीट जो है वो एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस वाज अबाउट ट्रैवर्सिंग, ओके। तो नाउ हम थोड़ा सा जाते हैं किसकी तरफ, जो हमारे सर्वे की जो जियोग्राफिक लाइंस हैं, तो उसमें ये है कि हम ज़रा देखने की कोशिश करें कि हम जो सर्वे करते हैं बेसिकली, या अक्सर आपने देखा होगा स्पेशली जो इंटेलिजेंस बेस्ड मूवीज़ की एग्जांपल ले लें, तो उसमें ये है कि हम ये नहीं कहते कि मैं इस वक्त कश्मीर में हूँ, इस्लामाबाद में हूँ, या मैं कौन सी कंट्री में हूँ। वहाँ पे नॉर्मली कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में बात की जाती है, या ये फोर्सेस वाली आप कह लें, तो वो कोऑर्डिनेट्स यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन, वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की फॉर्म में बात करते हैं। तो लेट अस नो कि व्हाट आर दीज लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आई विल शो यू अ वीडियो। फिर वीडियो से हमें आई होप कि हमें अच्छी समझ आ जाएगी कि ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज का लेक्चर जो बेसिकली आपका जो लेक्चर है, दिस इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। एक तो हमें इस अर्थ के साथ हमने ज़रा थोड़ा सा डील करना है कि इसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या हैं। फिर दूसरा हमने इसके जो आगे आपके आएंगे सिस्टम्स हैं, कोई क्वाड्रेंटल सिस्टम्स हैं। क्वाड्रेंटल सिस्टम्स आपने आई होप एफएससी में पढ़े होंगे, लेकिन आज हमने थोड़ा सर्वे की फॉर्म में बात करेंगे कि वो क्वाड्रेंट्स कौन कौन से सिस्टम्स हैं, उनको क्वाड्रेंट्स को हमने कैसे डील करना है, उनमें उनसे एंगल्स की कैसे मेजरमेंट लेनी है। तो थोड़ा सा आपने अटेंटिव रहना है। आई होप कि आप आज का लेक्चर जो इंटरेस्टिंग पाएंगे। सो surveying involves measuring the location of physical land features relative to one another or relative to defined reference on the surface of earth। अच्छा, इधर इसने बात की है कि जब भी हम सर्वेइंग करते हैं तो हम रेफरेंस लेते हैं, किसी ना किसी चीज़ को हम रेफरेंस लेते हैं। जैसा कि हम अगर बात करें, आप में से कुछ लोग इस टाइम में भी इस्लामाबाद में, कुछ कश्मीर में होंगे, कुछ केपीके में होंगे, कुछ कहीं भी होंगे। तो वो अगर हम बात करें जी, हम कहते हैं कि मैं इस टाइम इतने अल्टीट्यूड पे या इतनी हाइट पे हूँ। अब वो हाइट हम किससे लेते हैं? हम मीन सी लेवल से लेते हैं। तो बेसिकली दैट मीन सी लेवल या वो जो है वो हमारा रेफरेंस है, ठीक है। फिर इसी तरह वो तो हो गया एक रेफरेंस, यानी कि जिसमें हम बात करते हैं रिलेटिव टू डिफाइंड रेफरेंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और दूसरा क्या है? रिलेटिव टू वन अनदर, यानी कि डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, फिजिकल लैंड फीचर्स रिलेटिव टू वन अनदर और रिलेटिव टू डिफाइंड रेफरेंस। अब डिफाइंड रेफरेंस की अगर हम बात करें, ये देखें ये वाला पोर्शन,
डिफाइंड रेफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफाइंड रेफरेंस लेट्स से हम कहते हैं मीन सी लेवल हो गया। लेकिन अगर हम एक और तरह से बात करें, लेट्स से हम मरी के एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं जी अगर हम एज्यूम करें हम इस्लामाबाद में, तो हम कहेंगे जी हम मरी से इस टाइम इतना हाइट या इतने फीट यानी कि हम नीचे हैं इस वक्त, ठीक है। इसी तरह जो मरी से भी ज़्यादा हाइट पे लोग रहते हैं वो कहेंगे हम मरी से इतने ज़्यादा या इतनी हाइट पे ऊपर रह रहे हैं या इस वक्त खड़े हैं या प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो दिस इज द सर्वे, एक काइंड ऑफ सर्वे है जिसमें आप हाइट यानी कि एक तो आपने डिफाइंड रेफरेंस जो कि हमने मीन सी लेवल की एग्जांपल ले ली, दूसरा हमने डिफाइन रिलेटिव टू डिफाइंड रेफरेंस ये हो गया हमारा मी यानी कि मीन सी लेवल, और दूसरा हमने कहा कि लोकेशन ऑफ फिजिकल लैंड फीचर्स रिलेटिव टू वन अनदर। तो हमने लैंड फीचर्स को आपस में कंपेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब दिस वाज द एग्जांपल, यानी कि आप लोगों को ये समझाना था कि एक रेफरेंसेस लैंड फीचर्स को आपस में कैसे कंपेयर करना है एक दूसरे, यानी कि एक चीज को रेफरेंस मान के आप बाकी अपना सारा काम कर रहे हैं। और एक वो हो गया कि जो कि ऑलरेडी किसी हायर अथॉरिटी ने उसने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि अच्छा ये आपका रेफरेंस है, इस रेफरेंस के की बेस पे आप काम करें, ठीक है। तो Earth's reference system is composed of surface divisions denoted by geographic lines of latitude and longitude। तो अब आपका जो अर्थ है, एक मिनट, आपका जो सी आ रहा है ही इज कंटिन्यूसली टेक्सटिंग। ऑल राइट, सो आप लोगों में से मैं भी जो मुझे सुन रहे हो, अगर जिनको इंटरनेट का इशू है तो वो पॉसिबल हो तो उनके लिए क्लास अटेंड कर लें, नहीं तो क्या किया जा सकता है, वीडियो लेक्चर तो मैं आप सबसे शेयर कर ही दूंगा। तो अब आते हैं जी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो लॉन्ग लैटिट्यूड लाइंस runs east and west and parallel to equator. Longitude lines सॉरी यार यहाँ पे थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी। अच्छा, अब आते हैं वीडियो की तरफ। लेट मी शेयर दैट वीडियो विद यू। आई होप ये वीडियो आप सबको विजिबल होगी और आप में से इस टाइम, ठीक है, तो ये वीडियो जरा देखें। Earth, our home in the vast universe. The Earth's circumference is nearly 25,000 miles from start to finish. There are so many places on the Earth. How is it possible to precisely locate just one of them? For instance, what if I wanted to tell a friend the exact location of the Coronado Bridge in San Diego? It would be hard to describe, but give him the coordinates of the bridge and he should be able to find it quite easily. To find precise locations, parallels of latitude and meridians of longitude form an invisible grid over the Earth.
Latitude. Lines of latitude, also known as parallels, circle the globe from east. तो ये वाली जो आपकी लाइंस है बेसिकली दीज आर द लैटिट्यूड लाइंस, और ये वाली जो मेन लाइन है ये दिस इज द इक्वेटर, ठीक है, ये वाली to west. These lines are all the same distance apart. और ये जो एक लाइन जो पीछे हमने ये लाइंस देखी हैं ये वाली, ये एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे लाई कर रही हैं, यानी कि इस लाइन और इसके दरमियान जितना डिस्टेंस है इतना ही इसके और इसके दरमियान है, इसी तरह नीचे वाली लाइंस के दरमियान। Circle the globe from east to west. These lines are all the same distance apart, about 69 miles. तो ये जो एक लाइन है उसके दरमियान डिस्टेंस जो है दैट इज 69 माइल्स के, यानी कि का डिस्टेंस है हर लैटिट्यूड की लाइंस के दरमियान। Each degree of latitude is separated into smaller pieces called minutes. अब ये देखें अब इस लाइन का जो एंगल था दैट वाज 32 डिग्री नॉर्थ, इसी तरह इसका 33 डिग्री नॉर्थ। अब हर जो डिग्री के अंदर फिर मिनट्स, फिर उसके अंदर देन सेकंड्स। तो ये जो व्हाइट वाली लाइन है ये मिनट्स वाली लाइन है। There are 60 minutes in 1 degree. Similarly, each minute is divided into 60 seconds. The equator lies at 0 degrees, halfway in between the north and south poles. There are several other unique lines of latitude. The Tropic of Cancer lies at 23.5 degrees north, and the Tropic of Capricorn lies at 23.5 degrees. तो ये जो आपकी दो लाइंस हैं बेसिकली दिस वन इज योर इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इसी तरह इसके ऊपर वाला जो रीजन है ये कौन सा है, इसके नीचे वाला जो रीजन है वो कौन सा है, और इनके दरमियान जो रीजन लाई कर रहा है ये कौन सा है। Degrees south. The part of the Earth that lies between these lines is called the tropics. और हाँ, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी तरह अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो एरिया है इस सारे एरिया को हम कहते हैं ट्रॉपिक्स, ठीक है। अब इस ट्रॉपिक्स के में जो कंट्रीज आ रही हैं वो उनकी आपको बताएगा कि ये कौन कौन। It's known for its hot temperatures, heavy rainfall, and dense jungle. अब ये जो इस एरिया में जो कंट्रीज लाई कर रही हैं वो हॉट टेम्परेचर, उसके अलावा हैवी रेनफॉल और डेंस जंगल्स, यानी कि ये तीन प्रॉपर्टीज होंगी इन कंट्रीज में, ठीक है। The Arctic Circle lies at 66.5 degrees north, and the Antarctic Circle lies at हाँ, अब ये दो पोर्शन है, ये हमने कौन से वाला पोर्शन देख लिया, ट्रॉपिक्स, ये वाला पोर्शन, इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन था दिस वाज ट्रॉपिक्स। अब ये जो ऊपर वाला और जो नीचे वाला है दिस इज आर्कटिक सर्कल एंड दिस वन इज एंटार्क्टिक सर्कल। तो अब ये देखते हैं कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक में जो कंट्रीज आ रही है उनके क्या फीचर्स। 66.5 degrees south. The area of the Earth between these parallels and the tropics is characterized by 4 distinct seasons. और हाँ, अब इसमें जो कंट्रीज लाई कर रही हैं उसमें वो डिफरेंशिएट करती हैं बाकियों से इन टर्म्स ऑफ 4 डिफरेंट सीजन्स। Longitude. अब ये आपको लॉन्गिट्यूड बताएगा कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड उसके बाद फिर लैटिट्यूड। The lines that run north and south are called meridians of longitude. These lines are measured the same way as parallels of latitude using degrees, minutes, and seconds. However, unlike latitude, lines of longitude are not equidistant from each other. Meridians intersect at the north and south pole. अब ये लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं, तो ये जिस तरह लैटिट्यूड में हमने देखा कि सारी की सारी लाइन इक्विडिस्टेंट है, यानी कि एक सेम डिस्टेंस पे एक दूसरे से लाई कर रही हैं, तो उसमें वो सेम डिस्टेंस, लेकिन इस केस में सेम डिस्टेंस पे लाई नहीं करी। ये देखें जैसे जैसे करीब आती जा रही है डिस्टेंस कम होता जा रहा है क्योंकि सेंटर इनका सेम है, इसी तरह जैसे जैसे दूर जाते जाएंगी तो इनका डिस्टेंस आपस में बढ़ता जाएगा। 0 degrees longitude is called the prime meridian. It passes through the Royal Greenwich Observatory. हाँ, जो अब ये जो प्राइम मेरिडियन है जो कि यानी कि जो हमारा वाई एक्सिस है, तो बेसिकली प्राइम मेरिडियन वाला जो वाई एक्सिस वाली लाइन है वो प्राइम मेरिडियन हम में से कहते हैं। इसी तरह जो एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है उसे हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन जो है वो कहता है कि ग्रीनविच यूके, यानी कि इंग्लैंड में वहाँ पे उनके ग्रीनविच से पास करती है।
in और ये सारी की सारी इनविजिबल लाइंस है, ये जस्ट हम लोगों ने इमेजिनरी हमने एज्यूम की हुई हैं। Greenwich, England. Using latitude and longitude, the precise location of San Diego can be written as 32 degrees, 42 minutes, 54 seconds north latitude, 117 degrees, 9 minutes, 25 seconds. ये सैन डिएगो की आपकी लोकेशन बता रहा है इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट, सॉरी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड में नॉर्थ बता रहा है कि इतना डिग्रीज है और वेस्ट इतना डिग्रीज है। West longitude. Parallels of latitude and meridians of longitude form an invisible grid over the Earth. This grid is measured in degrees, minutes, and seconds, and it allows us to pinpoint exact locations anywhere on the face of the Earth. आई होप आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट इज़ लैटिट्यूड। सो लेट अस गेट बैक टू अवर लेक्चर। ये वीडियो का लिंक जो है ये आपसे मैंने यहाँ पे भी अटैच कर दिया है। बाकी जो लिंक है ये आपसे जो आपका LMS है वहाँ पे ये वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की हुई है। तो LMS का रिव्यू भी मैं आपको एंड पे दिखाता हूँ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं इस वीडियो में, ठीक है। थ्री क्वार्टर, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब हम आते हैं बेयरिंग ऑफ लाइन। सर्वे में ये बड़े इम्पोर्टेंट जो आपके लिए इसके सर्वे का पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ बेयरिंग। और नॉर्मली आप बेयरिंग की फॉर्म में बात करते हैं और ट्रू मेरिडियन और ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सर्वेइंग। अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू कैरी आउट योर सर्वे accurately and with a proper understanding. The direction of a survey may be defined either by the horizontal angle between the line and the line adjacent to it, or by the angle called the bearing between the fixed line of reference is called meridian and the line. So bearing of line वो कह रहा है कि may be defined either by horizontal angle between the line and the line adjacent to it, और अब इसमें वो बात कर रहे हैं कि यानी कि हॉरिजेंटल एंगल जो होगा दो या तो दो लाइंस के दरमियान आपस में जो एंगल बनता है वो, या कि फिक्स्ड लाइन ऑफ रेफरेंस के दरमियान। यानी कि लेट्स से लेट मी शेयर विद यू दिस वाइट बोर्ड। ओके, एक मिनट, ये वाइट बोर्ड विजिबल होगा आप सबको। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी जो सर्वे की लाइन है, लेट्स से हमारा एक पॉइंट है ये, ठीक है, यहाँ से एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। लेट्स से दिस इज पॉइंट O, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। ये मैं लगा देता हूँ ये। अब होगा क्या, वो कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान अगर हम एंगल को स्टडी करें इन दोनों के दरमियान, तो एक तो मेरिडियन ये हो गया, ठीक है। यानी कि दो आप आप ट्रावर्स सर्वे कर रहे हैं जिसमें आपका एक रेफरेंस पॉइंट या एक कंट्रोल पॉइंट था ये वाला O, तो इसमें आपने OA एक लाइन ड्रॉ की, तो OA लाइन में और फिर इसी तरह OB लाइन ड्रॉ की, तो इन दोनों के दरमियान आप कह रहे हैं कि जो एंगल है वो क्या है। एक तो ये हो गया आपका इसे आप कह लेंगे बेयरिंग ऑफ लाइन, ठीक है। अब दिस इज द बेयरिंग ऑफ लाइन। अब नाउ अगर आप कहें कि आपके पास एक फिक्स्ड क्या है, आप कहते हैं कि आपके पास फिक्स कोई एक्सिस है, लेट्स से दिस इज योर फिक्स्ड एक्सिस, तो मैं कहता हूँ दिस इज x, दिस इज y, इसी तरह दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस, ठीक है। तो अब होगा क्या कि वही मेरे पास पॉइंट है, लेट्स से दिस इज ये वही वाला O है, यहाँ से A है, ठीक है। तो अब ये मेरा जो पॉइंट है दिस इज A। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा
कि ये जो वाई एक्सिस के साथ अगर मैं इसका रेफरेंस लेता हूँ, अगर मैं वाई एक्सिस के साथ, ठीक है, या मैं एक्स के साथ इसका एंगल लेता हूँ, तो पिछले केस में क्या था, वो था मेरिडियन, और इस केस में ये क्या होगा, इस सॉरी पिछले केस में था वो बेरिंग ऑफ लाइन थी, और इस केस में हम इसे कहेंगे दिस इज द मेरिडियन ऑफ लाइन। ठीक है, अब मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन जिसमें आप एक फिक्स्ड लाइन ऑफ रेफरेंस के साथ किसी भी चीज का एंगल लेते हैं, तो दिस इज द मेरिडियन ऑफ लाइन। ठीक है, तो अब अगर हम अर्थ की फॉर्म में बात करें, तो एक मिनट, अर्थ की फॉर्म में अगर हम बात करें तो दिस इज योर लॉन्गिट्यूड। ठीक है, longitude, और दिस इज सॉरी दिस इज लैटिट्यूड, दिस इज लैटिट्यूड। ठीक है, और दिस इज लॉन्गिट्यूड। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा है ईस्ट, हमेशा याद रखें ये जो ऊपर वाला है ना, दिस, ये हमेशा नॉर्थ होता है, दिस इज अवर ईस्ट, दिस विल बी वेस्ट, दिस विल बी नॉर्थ, एंड दिस विल बी साउथ। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि हमेशा जब भी हम सर्वेइंग करेंगे तो हम अब नॉर्थ के हिसाब से हम एंगल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, तो दिस इज लेट्स से हमारा पॉइंट ए, और ये हमारा ओ है, तो नॉर्थ से हम हमेशा जो जब भी सर्वेइंग में हम नॉर्थ के रेफरेंस से हम मेजरमेंट्स लेते हैं, तो हम जो भी मेजरमेंट्स आगे आपको मैं काफ़ी सारी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, तो हम नॉर्थ को अपना रेफरेंस लेके, तो नॉर्थ, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही वाले हमारे डायरेक्शन, साउथ ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ईस्ट, ये इसी तरह, तो हम इसके हिसाब से अपनी मेजरमेंट्स लेते हैं। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज बेयरिंग एंड व्हाट इज मेरिडियन। यानी कि फिक्स्ड लाइन ऑफ रेफरेंस है, जब आप एंगल का रेफरेंस लें तो उसको आप मेरिडियन कहते हैं, जब लाइंस का एडजस्टेंट एक दूसरे के साथ वो करें तो वो आपका बेयरिंग होगी। ठीक है, तो bearing is the horizontal angle which a line makes with some reference direction. तो reference direction को हम क्या कहते हैं, that is meridian. So the reference direction employed in a survey may be a true or geographic meridian. अब आगे जो मेरिडियन की बात कर रहे हैं, हमारे पास तीन तरह के मेरिडियंस होते हैं। एक हो गया ट्रू या जियोग्राफिक मेरिडियन, जिसमें हम अर्थ को का इक्वेटर और उसकी बात करते हैं, यानी कि अर्थ का नॉर्थ साउथ पोल। ठीक है, दूसरा हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, फिर तीसरा हो गया आर्बिट्रेरी और एज्यूम्ड मेरिडियन। अब ट्रू का तो आपको आइडिया हो गया होगा कि वो जो हमने वीडियो भी देखी है जिसमें उसने प्रॉपर हमें वो इक्वेटर वाली लाइन और प्राइम जो मेरिडियन है वो लाइन हमें दिखाई थी। अब ये तो हमारी ट्रू या जियोग्राफिक मेरिडियन होगी। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है कि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन होती है, वो हम आगे वन बाय वन देख लेते हैं ये तीनों टर्म्स को, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो है इसमें मैग्नेटिक की इंक्लिनेशन होती है इन ओरिजिनल जो जियोग्राफिक मेरिडियन है इससे ये कितना डिफर करते हैं, यानी कि लेट्स से वो आगे मैं दिखा दूंगा, फिर अभी बात कहीं और चली जाएगी। फिर आर्बिट्रेरी क्या है कि जिसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज अपनी तरफ से किसी चीज़ को रेफरेंस बना लिया, या उसके हिसाब से जब हम एंगल्स को मेजर करना या स्टडी करना शुरू करते हैं तो उसको आर्बिट्रेरी या एज्यूम मेरिडियन कहते हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज ट्रू और जियोग्राफिक मेरिडियन। True or geographic meridian is a line in which the plane passing through the given point and the north and south pole intersect the surface of Earth. ठीक है, अब यहाँ पे वो सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहा है, तो बाकी आप देख लें, बाकी ये देखें, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द लाइन इज कॉल्ड ट्रू बेयरिंग ऑफ लाइन, इट इज आल्सो नोन एज एजीमुथ। यानी कि ओरिजिनल जो नॉर्थ और साउथ पोल की बात कर रहे हैं उसको हम ट्रू या जियोग्राफिक मेरिडियन कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल एंगल है हो इनके दरमियान इससे बेयरिंग ऑफ लाइन कहेंगे, और इसको हम नॉर्मली एजीमुथ भी कहते हैं। फिर इसी तरह मैग्नेटिक मेरिडियन जो है कि मैग्नेट की वजह से जो डिफ्लेक्शन शो होती है, चूंकि अर्थ के अंदर सारे मेटल्स और अर्थ के अंदर चूंकि सारे सब कुछ ही हमें अर्थ से ही मिलता है,
तो अर्थ ही के अंदर जब हम मैग्नेट को लाते हैं तो वो थोड़ी बहुत जो कि हमें में भी नज़र ना आ रही हो तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो वो एक तो मैग्नेटिक पोल्स वाली डिफ्लेक्शन और मैग्नेटिक पोल्स वाली डायरेक्शन और जो हमारा एक्चुअल नॉर्थ साउथ है, क्योंकि एक्चुअल नॉर्थ साउथ वो तो डिस्टर्ब नहीं होता ना, तो लेकिन मैग्नेटिक हो सकता है बाय ये देखें बाय द लोकल अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो the magnetic meridian is the direction indicated by freely suspended and properly balanced magnetic needle unaffected by local attractive forces। तो ये जो एक मैग्नेटिक मेरिडियन है यानी कि मैग्नेटिक कंपस भी होते हैं तो मैग्नेटिक कंपस बेसिकली वो हमें मैग्नेटिक मेरिडियन दे रहे होते हैं और ट्रू जो हमारे मेरिडियन है या आप कह लें जियोग्राफिक मेरिडियन है वो तो सेम होते हैं। तो हम मैग्नेटिक के दरमियान और ट्रू के दरमियान जो डिफरेंस लेते हैं वो हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन है। The angle with which a line makes with the magnetic meridian is called magnetic meridian of line or simply bearing of a line। तो अब ये उसके दरमियान डिफरेंसेस बता रहा है कि ट्रू मेरिडियंस आर फिक्स्ड whereas magnetic meridians vary with time and location। obviously मैग्नेट है वो तो टाइम और लोकेशन के साथ वो वेरी करता जाएगा। फिर इस तरह ट्रू मेरिडियन में भी established by astronomical observations, यानी कि ये जो एस्ट्रोनॉमी वाले हैं जिस तरह के यूएस का वो है नासा है जिस तरह, इस तरह हर कंट्री की आप अपनी जो एस्ट्रोनॉमिकल जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी है आईएसटी या आप कह लें बाकी हमारा जो स्पेस का इदारा है, इसी तरह इंडिया का भी है। तो हर कंट्री का होता है जिसके तहत वो अपने स्पेस मिशंस करते हैं, स्पेस में ये रडार या सैटेलाइट्स भेजते हैं। तो ये जो ट्रू मेरिडियंस हैं ये एस्ट्रोनॉमिकल जो आप हमारे बॉडीज हैं वो इसको बताती हैं, ठीक है। वाइल मैग्नेटिक मेरिडियन कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फ्रीली मूविंग मैग्नेटाइज्ड नीडल। तो अब डिफरेंस आपको समझ आ गई होगी कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो मैग्नेट पे डिपेंड करती है, फ्रीली मूविंग, ठीक है, जबकि ट्रू मेरिडियन जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से हमें आती है, ठीक है। तो ट्रू मेरिडियन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स बट नॉट नेसेसरीली इन केस ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो देखें ट्रू मेरिडियन जो कह रहा है कि वो नॉर्थ और साउथ पोल से ही पास करेगा, सेंटर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल, लेकिन ये जो है जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक मेरिडियन वो डिफ्लेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। कुछ केसेस में मैग्नेटिक मेरिडियन सेम भी होगा, कुछ में डिफ्लेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये देखें, अब दिस वाज योर नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, ठीक है, और इसमें ये देखें ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि ये देखें ये कितना इससे डिफर कर रहा है। तो हमारे पास जो मीटिंग का टाइम है वो ओवर होने वाला है। मैं दोबारा से लिंक शेयर करता हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन करें क्लास को, ये मतलब टाइम ख़त्म होने वाला है और फ़ौरन से ज्वाइन करने हम दोबारा से क्लास स्टार्ट कर देंगे।